Hello and welcome back to my YouTube channel. And this is the book fair vlog. And प्रगति मैदान ओलियो प्रगति मैदान नाव भारत मंडपम में बुक फेयर लगता है और मैं हर साल जाती हूँ, तो इस साल भी मैं बुक फेयर गई एंड दिस इज़ मी एंटरिंग द बुक फेयर. एंड पवेलियंस होते हैं, ये फर्स्ट मेरी साइट इस पे पड़ी इंस्टीट्यूटो सर्वांतिस के स्टॉल पे. यहाँ से मैं स्पेनिश पढ़ती थी बहुत साल पहले, तो मुझे देख के थोड़ा डेजा वू हो गया. एंड देन आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स अदर स्टॉल्स. ब्लूम्सबरी स्पॉट किया मैंने. सबसे सुंदर तो ब्लूम्सबरी था, बाहर से जो डेकोरेशन वगैरह था ना, उन्होंने सारी बुक्स लगा रखी थी, एक्चुअल बुक्स लगा रखी थी ऊपर लाइक एक शेल्फ में, तो काफ़ी ऑथेंटिक सा फील था. काफ़ी फ़ोटोज़ ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे यहाँ पे, तो मैंने भी फ़ोटोज़ खिंचवाई. एंड मैं अंदर गई, भीड़ थी बट क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी तो मेरे पास चलने की जगह, माई फेवरेट बुक सीरीज़, एंड चलने की जगह नहीं थी बाद में, बट मैं क्योंकि जल्दी गई थी तो मेरे को फिर भी चलने की जगह मिल रही थी. एंड काफ़ी कूल था ब्लूम्सबरी का स्टॉल. मैंने यहाँ से आई थिंक 2 या 3 बुक्स खरीदी, मैं आपको दिखाऊंगी. देन साइमन एंड शूस्टर में मेरे को प्रायोरिटी नहीं था फ़िलहाल जाना. मुझे पेंगुइन जाना था, हशर्ट जाना था, तो मैं अभी तो साइमन नहीं गई. एंड आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड. पेंगुइन मेरे को मिल गया तो मैंने सोचा चलो पेंगुइन चलते हैं. बट हुआ ये कि पेंगुइन में वो लोग क्राउड रेगुलेट कर रहे थे, तो एक लाइन लगी हुई थी जैसे आप देख सकते हैं, एंड वो धीरे धीरे करके लोगों को अंदर जाने दे रहे थे, एक बारी में नहीं जाने दे रहे थे. एंड पेंगुइन वॉज दी ओनली स्टॉल जहाँ पे ये हो रहा था और होता है आई गेस एवरी ईयर. सो मैं भूख लग रही थी तो अब हम खाने आ गए हैं. और ये रहा फूड कोर्ट सिचुएशन. सही होता है, हर बार आती हूँ मैं बुक फेयर एंड आई लाइक द फूड हियर. अभी तक तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ. आई होप आज भी ना हूँ. लेट्स सी क्या खाएं. कुछ बाहर का खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बहुत खाया है पिछले 2-4 दिन. इनफैक्ट न्यू ईयर से खा ही रहे हैं, बट चाय पानी तो कर ही सकते हैं. लेट्स सी. यहाँ पे एक एग्जिबिट भी लगा हुआ है इंडियन आर्मी के ग्लोबल फुटप्रिंट्स का. तभी यहाँ पे इतनी आर्मी है. मैं भी यही सोचूं कि आर्मी यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं. अब हमने कूपन ले लिए हैं. एक 150 का है विच इज़ फॉर मोमोज, एंड एक 250 का है विच इज़ फॉर डबल चीज़ मार्गरीटा. और ये है 2 स्टॉल जिससे हम खाना लेने वाले हैं. वेज स्टीम. एक वेज नूडल्स नहीं. एक वेज नूडल दे दो. मोमोज आ गए हैं, अब बस पिज़्ज़ा रहता है. हमने पिज़्ज़ा और मोमोज तो खा लिए हैं. अब हम सोच रहे हैं कि नूडल्स खा लें क्योंकि पेट नहीं भरा. सो लेट्स गेट देम. फिर बोबा टी लिया है एंड इट्स वेरी टेस्टी. तो अब मैं पेंगुइन के स्टॉल में जाने की लाइन में लग गई हूँ. बहुत भीड़ है. फाइनली थोड़े से वेट के बाद पेंगुइन में घुसने को मिला. एंड मैंने 2 ऑथर्स स्पॉट किए, सक्षम गर्ग एंड सृष्टि चौधरी, बट मुझे शर्म आ रही थी उनसे मिलने में. बट या दैट्स सक्षम्स बुक. एंड घुसी तो भीड़ थी, चलने की जगह भी नहीं थी, तो मैं रैंडमली ब्राउज कर रही थी. एंड सत्यजीत रे की बुक्स हैं एंड कितनी भीड़ थी भाई. एंड बड़ी कूल बुक्स होती हैं एज़ यूजुअल पेंगुइन में. ये पूरा क्लासिक्स का एरिया है. आई लव लुकिंग एट पेंगुइन क्लासिक्स. लुकिंग एट इसलिए बिकॉज सारी क्लासिक्स तो पढ़ नहीं सकते, नॉट ऑल क्लासिक्स आर रीडेबल, बट मुझे कुछ फेमिलियर टाइटल्स दिख रहे थे एंड आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं कौन सा लूँ या क्या लूँ, फाइनली मैं क्या करूँ. मतलब बुक्स खरीदने में यही होता है ना
कि मतलब देर आर सो मैनी बुक्स एंड ऑब्वियसली नो बडी कैन बाय ऑल ऑफ देम एंड वही है, थोड़ा बजटिंग भी देखना पड़ता है। तो मैं बस देख रही हूँ एंड लोग कितनी बुक्स खरीद रहे थे, लोग बड़े खुश थे। जापान एंड कोरिया का भी एक प्रॉपर सेक्शन था, आजकल जापानीज़ एंड कोरियन फिक्शन बहुत चल रहा है, तो एक पूरा शेल्फ ही बना दिया था उन्होंने, विच वॉज स्मार्ट। तो अंडर वन रूफ मेरे को दिखी जापानीज़ एंड कोरियन बुक्स एक साथ। तो आई थिंक दैट वाज स्मार्ट क्यूरेशन ऑन पेंगुइन्स पार्ट। एंड ये बुक्स मैं वो कराने जा रही हूँ जो मैंने ख़रीदी हैं, उनको बिलिंग कराने जा रही हूँ। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. फाइनली पेंगुइन का काम हुआ दोस्तों, काफ़ी वेल मैनेज था इतनी भीड़ के हिसाब से। एंड लाइक ट्रांजैक्शन वाला एरिया हमेशा ठीक ही रहता है चाहे कितनी भीड़ हो, फॉर सम रीज़न। मे बी इट्स गुड मैनेजमेंट, मे बी इट्स आई डोंट नो व्हाट। देन आई वेंट टू हशेट एंड जॉन ग्रीशम बुक्स होती हैं हशेट में, एंड देर आर मैनी ऑफ माई फेवरेट टाइटल्स इन हशेट, सो आई थॉट आई विल हैव अ लुक अराउंड। हशेट से मैंने बहुत सोचा, बहुत देखा, वहाँ भी ज़्यादा चलने फिरने की जगह तो नहीं थी, बट फाइनली मैंने हशेट से कुछ लिया तो नहीं, बिकॉज़ मैं काफ़ी पैसे खर्च कर चुकी थी ब्लूम्सबेरी और पेंगुइन में। तो मैंने फिर हशेट से नहीं लिया और मैंने पूरी एक विज़िट करके मैं निकल गई। देन देयर इज़ दिस थीम पेविलियन जहाँ पे इंटरव्यूज़ और टॉक्स अरेंज होती हैं, तो मैं थोड़ा थीम पेविलियन में गई और जो थोड़ी टॉक हो रही थी मैंने सुनने की कोशिश करी 5-10 मिनट, और फिर थीम पेविलियन से निकल के मैं बाहर आ गई एंड मैंने और घूमा, काफ़ी घूमा। फिर हम और घूमे तो हिंदी पब्लिकेशंस का एरिया आ गया एंड देन मेरे फ़ोन में मेमोरी ख़त्म हो गई, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो मैं आ गई हूँ घर में, शक्ल देख के पता लग ही रहा होगा मैं थक गई हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई। सो या बट मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा बुक फेयर से। आई गॉट 5 बुक्स फ्रॉम द बुक फेयर एंड लेट्स सी व्हाट दे आर अबाउट। I only purchased from 2 stalls by chance, not by design. So one was the Bloomsbury and the second was the Penguin, and I'll start with the Penguin haul. So the first book that I got from the Penguin stall was What If I Never Get Over You, and this one's a little thrillery kind of love story. I mean, that's what the blurb felt like. You can pause and read the blurb. Yeah, so this is the first book that I got from Penguin. Then I got A Slow Fire Burning from by Paula Hawkins, and she is the author of The Girl on the Train, and Girl on the Train के ऊपर मूवीज बन चुकी हैं। परिणीति चोपड़ा का बॉलीवुड अडेप्टेशन भी था गर्ल ऑन द ट्रेन का, बहुत फैला हुआ है ना पीछे, बट मैं भी करूँगी, सोने से पहले ठीक कर दूंगी। बट या सो गर्ल ऑन द ट्रेन मैं अभी पढ़ रही हूँ अपने किंडल पे, and I have a physical copy also here somewhere Girl on the Train का, but मैं Kindle पे पढ़ रही हूँ क्योंकि सोते हुए सही रहता है। तो ये सेकेंड बुक है पेंगुइन से, and the third book is The Visitor from by Lee Child from the Penguin stall again. So I got 3 books from the Penguin stall, and this is a thriller, and I really like the purple, but that's not the only reason why I got it. The blurb was promising. Pause and read if you wanna. And there's the Bloomsbury haul, and the first book that I got from Bloomsbury, wow. Bloomsbury is the city of Lost Chances by Adrian Tchaikovsky. Sorry for the mispronunciation, but काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी. You can pause and read the blurb
if it's visible to you. Yep. Yeah, and the next book that I got from Bloomsbury was The House at Phantom Park. Again thrillery है और ये fantasy type है, and this one's got a prize also, the BSFA Best Novel 2022. So all these books that I've gotten this year are the books that I wouldn't have ordered online, or they were not of, like, they were not on my radar per se. So I only, like, I could have bought many more, but I only purchased the ones that caught my eye in that moment and seemed good. And I didn't check kisi ka bhi ratings. So yeah, this was my book fair video, and thank you for watching.